कायनात सिद्दीकी कौन है? हाँ बोलिए, मैं हूँ। दहेज मांगने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरी अम्मी ये दहेज वहेज नहीं मांग सकती। हमारे पास कंप्लेंट आई है तो हमें एक्शन तो लेना ही क्या पड़ेगा। मैं जान सकता हूँ कि कंप्लेन किसने की? इनकी होने वाली बहू इबादत अख्तर ने इनके खिलाफ शिकायत दर्ज की है। ये देखिए। अगर आप चाहती हैं कि ये निकाह हो तो आपको सारी प्रॉपर्टी मेरे सुभान के नाम कर रही होगी। अब बताइए, हमें गलतफहमी हुई है या आप लोग हमें गलत समझ रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी नहीं इंस्पेक्टर। मेरी अम्मी ने दहेज मांगा और इबादत अख्तर ने कंप्लेन की। मन्नत, बचाओ हमें, कोई है, बचाओ प्लीज। तुम तो बनो। इबादत, पन्नू, अम्मी। इबादत क्या हुआ? बोलो इबादत। अभी कुछ ठीक नहीं लग रहा। मन्नत किसी मुसीबत में, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है। अम्मी इबादत बस करो, तुम फिर से शुरू हो गई हो। आज तुम्हारा दिन है मेरी बच्ची, तुम दुल्हन हो। अपनी आने वाली खुशियों के बारे में सोचो मेरी बच्ची। अम्मी, मन्नू किसी मुसीबत में है। जो दुख देकर जा चुकी है ना, उसके बारे में मत सोचो। नहीं। वो चाहे मुसीबत में हो या ना हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर सच में उसे कुछ हो गया तो हो जाने दो। इबादत, अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचो। उसके बारे में सोच कर अपनी जिंदगी मत खराब करो मेरी बच्ची। आज तुम्हारा दिन है। मैं नहीं चाहती कि अब मन्नत का नाम इस घर में लिया जाए। समझ गई हो ना मेरी बात? मन्नत की कहानी अब खत्म हो गई है हमारे लिए। ठीक है, दुआ तो कर ही सकती हो ना उसके लिए। अल्लाह करे मन्नत जहाँ भी हो खुश हो, महफूज हो। बेबी, बहुत आराम कर लिया। अब उठ के चाय बनाओ मेरे लिए। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। भाड़ में जाओ, नहीं बनाऊंगी। चाय तो तुम बहुत अच्छी बनाओगी। चलो चाय बनाओ, वरना मैं तुम्हारे दूसरे काम को भी चला दूंगा। नहीं नहीं, चाय मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, चल नहीं पाऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दो। सुने, ये नाटक बंद कर और मेरे लिए चाय बना। मैं सच में तेरा पाँव चला दूंगा। अम्मी, आइए मेहंदी की रस्म शुरू करिए। आती हूँ।
खुदा खैर करे। तो और उसकी बेटी ने तो घेर रखा है तुम्हारी सुभान को कायनात। मन्नत के नाम की मेहंदी अब तक उतरी भी नहीं कि इबादत के नाम की मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। या अल्लाह मेरी मौला, तो और उसकी बेटी ने तो कठपुतली बनाकर रखा है तुम्हारे नेक और बेचारे बच्चे को। जैसा जी चाहे नचाना लगता है। पिछली बार मन्नत ने धोखे से मेरी इबू की हथेली पर सुभान का नाम लिखवाया था, मगर इस बार मेरी इबादत की हथेली पर सुभान का नाम किस्मत लिख रही है। और इसमें हम सब की मर्जी शामिल है। खुश रहें। खुश है? रो क्यों रही हो? क्या बात हो गई है? अम्मी वो मन्नत कहती थी कि जब मेरी शादी होगी ना बहुत खुश होगी, सबसे ज्यादा डांस करेगी। देखिए ना अम्मी, मेरी जिंदगी का इतना खास दिन है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मन्नू इस दिन पे मेरे साथ नहीं होगी। इबादत बस कर दो। तुम फिर शुरू हो गई हो, तुम दुल्हन बनी हुई हो। इबादत आज खुशियों का दिन है, जिसके लिए तुम रो रही हो ना, उसे तो तुम्हारा ख्याल तक नहीं होगा। और वो मुसीबत में है या नहीं है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है इबादत। वो हमें दुख देकर गई है, हमारा उससे अब कोई लेना देना नहीं है। काश मैंने अब्बू की बात मान ली होती, काश मैंने उसे अपना दुश्मन ना समझा होता, तो आज मेरी किस्मत मेरे दुश्मन ना बनती। सुभान, मैं जानती हूँ कि तुम इस निकाह से खुश नहीं हो और मेरी मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए निकाह कर रहे हो। लेकिन तुम देखना, आज जिस तरह मैं इबादत का नाम तुम्हारी हथेली पर लिख रही हूँ ना, एक दिन ये नाम खुद ब खुद तुम अपने दिल पर लिखोगे। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन इबादत तुम्हारे दिल में इस कदर उतर जाएगी कि तुम्हारी हर सांस इबादत का ही नाम लेगी।